भीमराव अंबेडकर आपके जन्म से पहले 8 करोड़ की आबादी पशुओं से जिंदगी जी रही थी, लेकिन आपने जन्म लिया और पशु से इंसान बना दिया, इसलिए हम लोग आपको नमन करने आए हैं। हम शिक्षाविद हो गए, नौकरी में आ गए, एमएलए एमपी ग्राम प्रधान बन गए, जिला पंचायत सदस्य बन गए। अब बनने के बाद पॉकेट में पैसा आया और टिकट कटवाया, एक कई नारा लगाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं क्रांतिकारी भाषण मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजकर नई दिल्ली। आज के इस भाषण में, क्रांतिकारी भाषण में जो उन्होंने दिया 10 दिसंबर 2023 डॉक्टर अंबेडकर महासम्मेलन गाजीपुर में। सम्मानित साथियों, इस क्रांतिकारी भाषण में आप जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन होता क्या है, सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर मिशन है क्या, डॉक्टर अंबेडकर मिशन कौन चलाएगा, डॉक्टर अंबेडकर मिशन अर्थात एक समझदार व्यक्ति चलाएगा, बुद्धिजीवी वर्ग चलाएगा। तो बुद्धिजीवी होता कौन है, बुद्धिजीवी के कौन से 3 गुण होते हैं, आज के इस क्रांतिकारी भाषण में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही सीखने का अवसर, डॉक्टर अंबेडकर मिशन जानने का अवसर मिलेगा। जिंदगी बदल जाएगी। आज जितने मंच पर इतने लोग बैठे हैं, वो हम इनको विधायकी का टिकट नहीं बांट रहे हैं। इनको कोई प्रॉब्लम, अपने पैसे से लगा लगा करके आंदोलन करते हैं, अपने पैसे से टेंट लगाते हैं। मैं कोई एमएलए एमपी नहीं हो कि मूर्ति के लिए 500 रुपये का भी मैं चंदा नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये विचारधारा, इनको मालूम है कि हमारे समाज जो जिसे ललुआ कहा जाता है, जिसे बदुआ कहा जाता है, जिसे नासमझ कहा जाता है, जिसे बुद्धू कहा जाता है, जिसे बेबस कहा जाता है, जिसे लाचार कहा जाता है, मैं ऐसे समाज का अंबेडकर मिशनरी बनाने के लिए पैदा हूँ और इसी पर हम काम कर रहे हैं और यही मैं करता रहूंगा। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ। देखने के लिए हमने क्या किया, मजेदार बात। बाबा साहब अंबेडकर के वजह से, जरा ध्यान से समझिएगा, बाबा साहब अंबेडकर के वजह से हम लोगों को कपड़ा पहनने का अधिकार मिल गया। यहां से शुरू करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को हमारी महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार मिल गया। हम लोगों को पहले ब्लाउज हमारी महिला बहन, बुढ़िया हो जवान हो, किसी का मौका नहीं था, अवसर ही नहीं था, वैसे ही रहती थी और शर्म भी नहीं आती थी, क्योंकि रिवाज बन चुका था। तो कपड़ा पहनने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, नौकरी का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, ग्राम सभा से प्रधान से लेकर जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख एमएलए एमपी बनने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। और जब दिया सारे अधिकार, हम शिक्षाविद हो गए, नौकरी में आ गए, एमएलए एमपी ग्राम प्रधान बन गए, जिला पंचायत सदस्य बन गए। अब बनने के बाद पॉकेट में पैसा आया और टिकट कटवाया, एक कई नारा लगाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। एक कई नारा लगाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो वैष्णो माँ ने बुला लिया, पहाड़ा वाले ने बुला लिया, डी बाबा ने बुला दिया, काली माई ने बुला दिया, चौरी माई ने बुला दिया, चौरा बाबा ने बुला दिया, कौनो डी बाबा ने बुला, सारे बुला लिए बाबा लोग। और उसको देखने के लिए पैसा उधर लगाना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ गलत दिशा में गए, गलत दिशा में हमारा समाज चला गया। किया देखने को तो काम किया, लेकिन देखा क्या, उल्टा था। हम कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को ये सब कुछ मिला, लेकिन देखने के लिए कहां चला गया, उधर चला गया। अब इसलिए बाबा गाडगे की बात आ गई, बाबा गाडगे की बात आ गई। माताएं बहनें, बाबा संत गाडगे का नाम कुछ लोग सुना होगा, नहीं सुना। उन्होंने कहा, प्रवचन दे करके नासिक से लौट रहे थे,
गाड़ के बाबा मेरा मकान बन गया है और मेरा मकान बन गया, उसका उद्घाटन कर दीजिए। ईश्वर की बड़ी कृपा हुई और मेरा मकान बन गया। तब गाड़गे ने कहा, अरे मूर्ख, यदि ईश्वर के कृपा से तेरा मकान बन गया तो ये जितने भक्तगण हैं सबका मकान बन गया होता। इसलिए हम लोगों को क्रेडिट क्या देना है, तब बात यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपसे। आपने पैसा पाया, बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से चले गए दूसरे के तरफ। लेकिन मैं कहता हूँ आप बाबा साहब अम्बेडकर को ध्यान रखो। आपको जाना कहाँ था, आपको जाना कहाँ था, इस पर दो बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। मानव साहब कहते हैं कि आंदोलन कैसे चलता है ये भी जानना चाहिए, आंदोलन कैसे नहीं चलता है ये भी जानना है। आंदोलन कैसे चलता है ये भी पता होना चाहिए, आंदोलन कैसे नहीं चलता है ये भी पता होना चाहिए, और आपको कहाँ जाना है ये भी पता होना चाहिए, और कहाँ नहीं जाना है ये भी पता होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए ये जानना है। तो धन्यवाद दीजिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी माताएं बहनें बच्चियां, तुम जीवन में एक सपना मान लो कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मभूमि पर जाएंगे, मऊ छावनी जाएंगे। और जब ये जाने की बात आए तो याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के सामने खड़ी हो जाओ या देख लो। इसके बाद आप लोग स्मरण करो कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, यदि आपका जन्म नहीं हुआ होता तो गले में मटका होता, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो कमर में झाड़ू होता, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो बोलने पर जीवा काट ली जाती, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो सुनने में कान में रांगा पिला दिया जाता, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हम लोगों को खड़ी दोपहरी में चलना पड़ता था, क्योंकि हमारी परछाई से तथा कथित मनुवादी लोग अपवित्र हो जाते थे। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपके जन्म से पहले 8 करोड़ की आबादी पशुओं से जिंदगी जी रही थी, लेकिन आपने जन्म लिया और पशु से इंसान बना दिया, इसलिए हम लोग आपको नमन करने आए हैं। अरे मेरे साथियों, यदि जाना है, किसी का एहसान मानना है, लेकिन हम लोग कितने एहसान फरामोश हैं, हम लोग कितने एहसान फरामोश हैं। जिसके कफन पर, जिसके मरे हुए बॉडी पर, लाश पर हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग कहते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी दवा के अभाव में तड़प तड़प के मर गई। हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा मर गया। एक घटना आ गई, बाबा साहब अम्बेडकर को गोल में सम्मेलन में अधिकार दिलाने के लिए जाना था। उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर तैयारी कर रहे थे जाने का। आनंद उनके बड़े भाई आते हैं, कहते हैं अम्बेडकर तू कहाँ जा रहा? तब तक अम्बेडकर साहब कुछ बोलते, कहता तेरा बेटा मर गया। बाबा साहब अम्बेडकर एक पल के लिए सोचते हैं और कहते हैं कि आज तो मेरा एक बेटा मर गया है, लेकिन अपने एक बेटे मरे हुए बेटों को छोड़कर कहे मैं करोड़ों बेटों को मरने नहीं दूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के लिए लंदन चले गए। तो आज हम लोग जिसके लाश पर खड़े हैं, क्या इतना एहसान फरामोश है? जिसके वजह से हम ग्राम प्रधान होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिसके वजह से हम नौकरी पाते हैं, लेकिन हम लोग वैष्णो देवी में चले जाते हैं, हम लोग सिर्फ चर्चा में चले जाते हैं, हनुमान चर्चा में चले जाते हैं। तुम कहीं मत जाओ, अम्बेडकर को भी मत मानो। तुम्हारा मन करता है तो मानना, ना मन करता हो मत मानना, लेकिन गलत दिशा में तो मत जाओ, गलत दिशा में तो मत भटको। तो मेरी माताएं बहनें, आपसे मेरा हाथ
समझो तुम्हारे पग पग पर कांटा बोया है, तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया है, उन देवी देवताओं को तुम मत मानो। और अगर मानने का मन हो, और जो आदमी साड़ी पहनने का, ब्लाउज पहनने का, सुनने का, अरे कुर्सी नसीब न होती, और जितने सम्मान के साथ बैठी हैं, आप जितने सम्मान के साथ जी रहे हैं, ये नसीब न होता। सुनने पर कान में रांगा पिला दिया जाता था। हम किस महापुरुष का एहसान भूल रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, यदि आप कभी विकास दिव्य कीर्ति का पढ़े लिखे लोग नाम सुना होगा, तो अपने IAS IPS जो बनता है उसमें महिला लड़कियां थी, उनको बोलते हैं विकास दिव्य कीर्ति ने कहा दिल्ली में, उसने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के एहसान मानो को तुम्हें पढ़ने का अधिकार दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान मानो तो तुम्हें संपत्ति रहने का अधिकार दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को एहसान मानो कि तुम्हें अच्छा पति चुनने का अधिकार दिया, नहीं तो लांगड़ लुल्ला कोढ़ी से बांध दिया जाता था, और एक पति 50 पत्नियां रखे तुम दासी बनकर रहती थी। लेकिन वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने छुड़ा दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को चाहे पुरुष माने न माने, एक बात तो समझ में आती, लेकिन महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, महिलाओं को सम्मान का अधिकार, सभी महिलाओं को दिलाने का काम किया तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग धन्यवाद दो बाबा साहब अम्बेडकर का। अभी तो मैंने आपको महू छावनी ले गया घुमाने के लिए, अब मेरी माताएं बहनें घूमने जाना जरूर, और कल से जिद पकड़ लेना। जिसके हस्बैंड ने अपने हस्बैंड से, जिसके बड़े भैया हो अपने बड़े भैया से, जिसके पिताजी हो तो पिताजी से। मेरी महिलाओं को विशेष मैं अनुरोध करता हूं कि तुम जो चाहोगी वही मिलेगा। इसलिए बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कहा, यदि तमन्ना सच्ची हो, यदि समन्ना सच्ची हो, तो उसके अलग अर्थ निकलते हैं। तब मानो साहब यदि तमन्ना झूठी है तो उसके अलग मायने निकलते हैं। तमन्ना झूठी है तो बहाने हजार मिलते हैं। तमन्ना तेरी झूठी है, और पुरुषों के लिए मैं कह रहा हूं, तमन्ना तेरी झूठी है तो तेरे पास बहाना होता है कि मेरी पत्नी नहीं मानती, क्योंकि तेरा तमन्ना झूठा है, तेरी चाहत झूठी है, तेरी सोच झूठी है। इसलिए आपके पास बहाना मिलता है कि मेरी पत्नी नहीं मानती है। और जो लोग लड़के नौजवान है, उसकी जब तमन्ना झूठी होती है तो कहता है मेरे मम्मी पापा नहीं मानते। और जिस लड़की का तमन्ना झूठी हो, चाहत झूठी हो, सोच झूठी हो, तो लड़की बोलती है कि अगर मैं मानूंगी तो होने वाला पति कैसा मिलेगा, हमें तो पता ही नहीं है। भाई मना करता है, भौजाई मना करता है, सब मना कर, तमन्ना झूठी है। तो तब मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि तमन्ना झूठी है तो बहाने हजार मिलते हैं, लेकिन तमन्ना तेरी सच्ची है, चाहत तेरी सच्ची है तो रास्ते हजार मिलते हैं। इस बात को समझ लेना मेरे साथियों। इसलिए सोच कैसी है, तमन्ना कैसी है। अभी मैं बात कर रहा हूं, आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, मैं 3 दिसंबर को देवरिया जा रहा था। इसी मंच पर आकर के हमको तो मालूम नहीं था कि 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आदरणीय मेजर साहब और उनके साथीगण 50 लोग बैठे थे। बाद में बरसात होने लगी, वातावरण खराब हो गया। अशोक प्रबुद्ध को फोन किया, क्या जज्बा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा तबियत से पत्थर तो उछालो यार, पत्थर उछालो। तब अशोक प्रबुद्ध ने किया, कहा कि आज बरसात है,
कल बरसात है, परसों ठंड रहेगी, लेकिन जिस दिन कार्यक्रम होगा अच्छा वातावरण होगा, और नहीं भी होगा तो कार्यक्रम होगा। आज आप अकेले देखिएगा। इसको कहते हैं तमन्ना, इसको कहते हैं साहस। रात के 12 बजे लोग मंच को सजा रहे थे। मैं बराबर अपडेट देख रहा था। मेरे साथियों का मैं उत्साहवर्धन में कोई कमी नहीं छोड़ता। यदि ये 12 बजे जगते हैं तो मुसाफिर एक शख्स ऐसा है जो रात को 1 बजे तक जगा रहता है। ये मेरा कार्यप्रणाली है। ये नहीं कि आपको नसीहत देने आया हूं, मैं नसीहत नहीं देता, काम करके दिखाता हूं। जब ये रात को जगे रहते थे, मैं हर क्लिप, हर फोटो के अंदर मैं बराबर इनको उत्साहवर्धन करता था, क्योंकि कामरेड जब काम करता है तो उसको जो है कि आपको सम्मान भी देना पड़ता है। तमन्ना अच्छी थी, तमन्ना अच्छी थी, कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है, इससे और क्या सुंदर चाहिए। अब मैं दूसरी जगह घुमाने ले जा रहा हूँ, तमन्ना चाहत, इसलिए मैंने कहा जो चालोगे। अब मैं एक जगह और घुमाने ले जा रहा हूँ। अब मेरा धन्यवाद आप जरूर करिएगा। जब आप पहुंचेंगी महू छावनी तो निश्चित रूप से मुझे याद करेंगे, मुझे भूल नहीं सकते। मैं दावे के साथ ना मुझे भूल नहीं सकते। आपको लगेगा कि मुसाफिर आए थे, मठिया में आए थे, गोविंदपुरा में, उन्होंने महू छावनी का बार बार नाम ले। अच्छा क्या नाम ले रहे थे भाई? महू महू कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं बगल वाले महू का नाम ले रहे थे? तो कहा नहीं, बगल वाला महू नहीं, महू मध्य प्रदेश में है। अब कोई आदमी कल मऊ चला जाए, क्या साहब को कहते कि मऊ जाना है, मऊ जाना है, मऊ जाना, हमको तो मऊ सुनाई दिया। जाकर मऊ पहुंच गए, कहाँ अम्बेडकर साहब जन्म लिए। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ महू, महू मध्य प्रदेश में, इंदौर में। अब इंदौर पकड़ लीजिए, इंदौर जाना है। अब मैं दूसरी जगह घुमा रहा हूँ। चले जाना बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने। आपके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु, निधन, मरण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ। पाली भाषा में परिनिर्वाण बोलते हैं, लेकिन आप सबको समझने के लिए बाबा साहब का मृत्यु होता 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 में हुआ। उनके सम्मान में स्मारक बनाया गया है, जिसे चैत्य कहा जाता है। आपके पाली भाषा में चैत्य का मतलब होता है मठ, चैत्य का मतलब होता है स्मारक। तो चैत्य भूमि बनाया गया दादर बम्बई, बम्बई में बनाया गया। ध्यान से मेरी माताएं बहनें सुनिए, मेरे भाइयों, दादर में मुंबई में दादर है, दादर में ही चैत्य समुद्र के किनारे इतना रमणीक जगह पर शाम को जाओगे और मेरे को धन्यवाद दो, खाली पहुंचते ही धन्यवाद देना शुरू करोगे कि उन्होंने बताया। और कल से आपका जिद चालू, और अगला 5-6 महीने बाद आपको लेके घूमने चले जाएंगे। जब दादर चैत्य भूमि जाना तो एक बात देखना, बात याद रखना, बाबा साहब अम्बेडकर के तरफ हाथ जोड़ लेना, एक बार देख लेना अम्बेडकर साहब का उनका मूर्ति, और बाबा साहब अम्बेडकर ध्यान करते हुए ध्यान रखाना, याद करना, संस्मरण करना, याद करना, हे बाबा साहब अम्बेडकर। कैसे याद करना ये भी जानना है। हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने एमए किया, एमएससी किया, डीएससी किया, एलएलडी किया, डीलिट किया, बारला किया। इतनी पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर आप आलीशान जीवन जी सकते थे। इस देश के सारे सुख सुविधाओं को भोग सकते थे, विश्व की सारी सुख सुविधाओं को भोग सकते थे, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। यही नहीं, आपकी पत्नी दवा के अभाव में तड़पती मर गई, आपने उसको भी कबूल कर लिया हमारे हित के लिए। बाबा साहब आपका बेटा कलप करके मर गया, उसको कफन देने के लिए
मरना पसंद कर लिया, लेकिन हम लोगों के हित को छोड़ा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर आपका, लेकिन आपका एक सपना था, आपका अधूरा सपना था कि यह देश हुक्मरान बने, हमारा समाज नीचता से मुक्ति पाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज आप शरीर जिंदा नहीं है, लेकिन आपके विचार, आपके संदेश मेरे दिल में जिंदा है, मन में जिंदा है। हम संकल्प लेते हैं कि आपके अधूरे मिशन को हम पूरा करेंगे। ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि बाबा साहेब का मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो हम सब मिलके करेंगे पूरा, उसके लिए आपको आज बाबा साहब अम्बेडकर शरीर जिंदा नहीं है, इसलिए आपके मनुवादी लोग तथा कथित ये कहते हैं, अरे अम्बेडकर तो जब जिंदा थे तो इतने खतरनाक नहीं थे। याद रखना, जब अम्बेडकर जिंदा थे तो इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन अम्बेडकर तो मरने के बाद इस देश में हम लोग को जीने नहीं दे रहे हैं, ये पूरे लोग कहने लगे। परिणाम देखो, अम्बेडकर की आलोचना करने वाले लोगों का आज चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बाबा साहब अम्बेडकर को फोटो लगा करके ही वोट मांगते हैं। लेकिन 100 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर को वो लोग नहीं मानता था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक बात को, 4 फरवरी 1940 का दिन याद रखना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आज हम लोग ऐसा जो जीवन जी रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी। और मेहरबानी ऐसे नहीं है, जरा सुन लीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मेरी बात मानो। तो 1940 में बाबा साहब अम्बेडकर भाषण देते हुए कहते हैं कि देश हित में और अम्बेडकर के हित में, देश हित में। और 1940 में कहे थे, याद रखिएगा, पढ़े लिखे लड़के लोग नोट कर लेगा, कारण एक कल कोई पूछेगा कि कहां बोले थे। 1940 में बोले थे कि देश हित में, अम्बेडकर के हित में जब टकराव होगा तो मुझे क्या करना है, लेकिन जब हमारे अस्पृश्य समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो उस समय क्या करना होगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मुझे खलनायक होना बड़ा है, आज मुझे खलनायक होना बड़ा है, लेकिन 100 साल बाद क्या होगा, इसको मैं कंप्लीट करूंगा लाइनें, खाली आपको हिंट कर रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब देश हित में और अम्बेडकर के हित में टकराव हो गया तो अम्बेडकर अपना हित छोड़ करके देश हित को सर्वोपरि मानेगा। लेकिन जिस दिन देश हित में और हमारे अस्पृश्य अछूत समाज के हित में टकराव हो गया तो मैं देश हित छोड़ करके अपने समाज के हित के लिए जान दे दूंगा, लेकिन अपने समाज के हित को छोड़ूंगा नहीं। आज हम लोग ऐसे ही थोड़ी हैं। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को जानती है क्या कहा गया। हमारे पूर्व भाइयों, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कहा, खलनायक कहा गया, खलनायक कहा गया, देशद्रोही कहा गया बाबा साहब अम्बेडकर को 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1930 में। उस समय जब तक स्वतंत्र भारत नहीं हुआ था तब तक आपके बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहा गया, देशद्रोही कहा गया। यह कहा गया कि अम्बेडकर देशभक्त नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी से पूछा कि जरा गांधी जी ये बताइए कि हमें लोग देशद्रोही क्यों कहते हैं।
वो क्यों कहते कि मैं देशभक्त नहीं हूं? तो गांधी जी ने कहा, अंबेडकर जी आप देशभक्त हैं, आप देश के बारे में सोचते हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि कुछ लोग हैं जो अस्पृश्यों और अछूतों की आवाज को दबाने के लिए, उन पर शोषण करने के लिए, जुर्म करने के लिए, वो तो चाहते हैं कि देश आजाद हो, वो तो चाहते हैं कि देश आजाद हो जाए, लेकिन ये अस्पृश्य अछूत दलित गुलाम रहे। वो चाहते हैं कि देश आजाद हो, उसके साथ हम 15% आजाद, 15% वाले आजाद हो जाए, लेकिन ये 85% गुलाम रहे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसी आजादी चाहता हूं, मैं ऐसी आजादी चाहता हूं जहां अस्पृश्यों की आजादी हो। आजाद भारत में चाहता हूं, लेकिन आजाद भारत से पहले अस्पृश्य अछूत जो हिंदुओं के गुलाम हैं, मैं हिंदुओं की गुलामी से मुक्त कराना चाहता हूं इस समाज को। ये मेरा आंदोलन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। इसलिए मेरे साथियों, आंदोलन कैसे होना चाहिए? समाज हित सर्वोपरि। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मुझे खलनायक होना बड़ा है। आज मुझे खलनायक लोग कहते हैं, मेरे भाग्य में बड़ा है, लेकिन यही समाज 100 साल मुझे नायक की तरह पूजेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की भविष्यवाणी थी। और आज देखो, सारे लोग जय भीम का नारा लगा रहे हैं। आदरणीय योगी जी का धन्यवाद दीजिए। यही सामाजिक परिवर्तन स्थल जब लखनऊ में बना, समाज अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जिसमें आपको बुद्ध की मूर्ति, फूले की मूर्ति, साहू की मूर्ति, नारायण की मूर्ति, कबीर की मूर्ति, बिरसा मुंडा की मूर्ति, और उसका नाम पड़ा सामाजिक परिवर्तन स्थल। तो समाज में क्या परिवर्तन लाना है? समाज में क्या परिवर्तन लाएंगे? हम लोग तो समाज में रहते हैं ना, तो इसे हिंदू समाज कहा जाता है। तो वो उसमें लिखा गया कि सामाजिक परिवर्तन, तब उसका सामाजिक परिवर्तन का मतलब है ऊंच नीच, अछूत, अस्पृश्य, जातिवाद को खत्म करने के लिए। इसलिए उसमें बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई। सामाजिक परिवर्तन का मतलब उसमें आपको प्रतीक बना दिया गया। बुद्ध की विशाल प्रतिमा लगा दी गई कि हे नीच, हे अछूत, हे अस्पृश्य, हे दलित, हे हरिजन, तुम बुद्ध की शरण में आकर के जात विहीन समाज बना करके नीचता से खुद मुक्ति पाओ। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले कहा कि हम लोग नीच नहीं हैं, हम लोग अछूत नहीं हैं, हम लोग अस्पृश्य नहीं हैं, हम लोग दलित नहीं हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ये है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन इसको कहते हैं। और वही सामाजिक परिवर्तन स्थल जो लखनऊ में बना है, उसको तो बहन जी घुमाओ, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाइयों, उसको तो घुमाओ। मऊ छाने मध्य प्रदेश नहीं गए, चलो कोई बात नहीं। तुम मुंबई नहीं गए, कोई बात नहीं। तुम नागपुर दीक्षा भूमि नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन लखनऊ तो जाओ। लेकिन उसी लखनऊ भूमि पर परम आदरणीय योगी जी बहुत विशाल अम्बेडकर स्मारक बनाने जा रहे हैं। और जब वो बना था, तब उस समय कहा गया, अरे तुम्हारी नेता तो पत्थर पर रुपया बहा दिया, तुम्हारी नेता तो पत्थर पर रुपया बहा दिया गया। और उनके एजेंट घूम घूम के लगे कहने। देखिए, एक बात समझिएगा, कैसे समझाए। देखिए गुरु, देखिए मुराहू, एक नाम ले रहा हूं काल्पनिक, आपके नेता पत्थर पर रुपया बहा दिया, पत्थर की मूर्ति खाएगी क्या? पत्थर की मूर्ति आपको कुछ देगी क्या? तो पत्थर की मूर्ति कहा करके बहका दिए और समझा दिए हमारी माताएं बहनों को कि उस पैसे से अगर आपकी बेटी की शादी हो जाती कितना अच्छा होता। अच्छा होता कि नहीं होता? तो मुंडी हिला दिया, हाँ अच्छा होता।
उससे आपका घर बन जाता कि नहीं? तो वो कहता कि बोलता नहीं, मतलब पहले कहता हाँ ये भी ठीक है, मतलब घर बन जाता, अच्छा होता का अच्छा हो जाता भाई, लेकिन आप तो नहीं समझ में है। लेकिन आपकी नेता, आपके लोग पत्थर पर रुपया बहा दिए। तो मैं कहता हूं उन्होंने कह दिया, अब मैं आपसे कहता हूं विनती का, आप भी सवाल करो कि ये बात तो थोड़ा समझ में आ गई, तो पत्थर पर रुपया लगा दिया। तब आप सवाल करो कि मेरा भी एक सवाल है साहब, मेरा भी एक सवाल है कि ये बताइए, जो अयोध्या में परम पूज्य श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है वो पत्थर का ही बनेगा ना, और उसमें जो मूर्ति लगेगी पत्थर ही लगेगा ना। बाबा भोलेनाथ जो काशी में है वो पत्थर का ही मंदिर है ना, उसमें जो भोले बाबा की पिंडी लगेगी वो पत्थर की ही होगी ना। तीसरा सवाल, मथुरा में जो कृष्ण राधा का जो मंदिर है वो पत्थर का ही है ना, और उसमें जो राधा कृष्ण बनेंगे, जाएंगे, बिठाए जाएंगे, वो पत्थर के ही है ना। लेकिन आपसे मेरा और दूसरा सवाल है। सम्मानित साथियों, जुड़े रहिए इसी तरह से। आप आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकन के साथ में। शेष जो भाग है भाषण का एवं विभिन्न कार्यक्रमों का इसी तरह से हम लेकर आते रहेंगे, और इसका इसी क्रांतिकारी भाषण का जो शेष भाग है हम जल्द लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।